अरे विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगा, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष को वापस करना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा को पुनः समस्तीपुर कॉलेज में स्थापित करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसमें हम लोग बिहेवियर की स्टडीज़ करते हैं कि कोई भी पर्सन बिहेवियर कर रहा है तो क्यों ऐसा बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। तो वहाँ तक हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत पहुँचते हैं कि व्यवहार है तो उसका कारण क्या है। 27 तारीख से विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी सीधे तौर पर मांग है कि जो यहाँ से पूर्व में भी कई बड़ी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, उन विषयों के छात्र जो है इस शिक्षा से वंचित तो हो ही रहे हैं, लेकिन आज इनके जाने से मनोविज्ञान विभाग का शैक्षणिक और पठन पाठन पूरे तरीके से चौपट होना तय है। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। जैसा कि एक मैडम जी हैं साधना शर्मा, डॉक्टर साधना शर्मा जी, आज इनका लास्ट दिन है और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके साथ इनका दिल से एक अटैचमेंट हो चुका है, इन बच्चों से बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, अब इन मैडम के लिए इनके दिल में क्या जगह है, इन बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। मैडम का जो ट्रांसफ़र हो गया है, इस पे आपको मतलब दिल से ज़्यादा मैडम करीब है आपके? हाँ, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई करा दें। हमारा डिपार्टमेंट इस कॉलेज का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट था, बट पता नहीं कितना समय हुआ मैडम को इस कॉलेज में? 5 साल में। तो आप क्यों इतना रो रहे हैं? सर, इकलौता इस कॉलेज में मैम ही सिर्फ है जो क्लास रेगुलर करवाती है। हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता इस डिपार्टमेंट में, और मैम का सब ट्रांसफ़र करवा रहा है यहाँ से। तो ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र है या? हाँ, एक कमरा मांगा गया था यहाँ से संस्कृत विभाग, इसमें आ गया है अचानक से, भी बिना कहे इन्फॉर्मेशन दिए हुए। उसी के लिए मैम मांग की उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। सर, यहाँ बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरा बिगड़ा हुआ है, सब गैस पेपर पढ़ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन इकलौता मैम है जिनके आने से हम लोग बुक से पढ़ते हैं और सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट होता है। सर, मैम क्या कहना चाह रही है? ऐसे हम लोग की मैम फ्री में नेट का क्लास करवा रही है, जहाँ कहीं अगर हम लोग नेट करने के लिए जाए तो पैसा का ज़रूरत होगा, टाइम जो अपनी खुद का टाइम दे के और हम लोग को इतना हेल्प करती है, और वो मैम जा रही है। हम लोग के ऐसे फ्यूचर में जो भी है, जो भी इनका ट्रांसफ़र करवाए हैं, जो हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किए हैं, इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे, और खासकर हम तो इतना इनसे मोटिवेट रहे कि आज जो भी एग्ज़ाम दिए हम अपना 75% नंबर लाएँ, फिर बिना गेस पेपर के इनके पढ़ाए हुए जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाती थी, और इनके पढ़ाए हुए पे हम लिख के आए और बिना गेस पेपर के। ऐसे हम जो भी एग्ज़ाम दिए थे गेस पेपर से ही दिए थे, लेकिन इतना रिकॉर्ड है कि हम जो एग्ज़ाम दिए पीजी का, हम कोई गेस पेपर नहीं खरीदे, और फिर भी मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया। जो मैडम के निगरानी में रह के पढ़े, इतना अच्छा सिलेबस से पढ़ाई, और ऐसे नेट का भी हम लोग का तैयारी करवा रही थी, एंट्रेंस लिए, पास हुए, ऐसे नेट में पढ़ा रही थी, रेगुलर क्लास करवा रही थी। ऐसे हम लोग का तो फ्यूचर ऐसे चला गया, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए मैडम से मिलकर बात करेंगे। अब जब कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं तो आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर साधना शर्मा जी के साथ, जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान क्या सब्जेक्ट होता है और इसकी पढ़ाई के लिए क्या स्पेशल चीज़ होनी चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। आज जैसे देख रहे हैं कि आपका आज लास्ट दिन है और बच्चे भी बहुत मतलब आपके लिए एक लगाव अलग है, ऐसा क्यों है? मैं इस बारे में तो क्या कह सकती हूँ, ये तो बच्चे ही बताएंगे कि उनको क्यों है लगाव। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है मनोविज्ञान विभाग, ये क्या सब्जेक्ट होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, इसमें हम लोग बिहेवियर की स्टडीज़ करते हैं कि कोई भी पर्सन बिहेवियर कर रहा है तो क्यों ऐसा बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। तो वहाँ तक हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत पहुँचते हैं कि व्यवहार है तो उसका कारण क्या है, किस तरह से इंसान व्यवहार करता है, और व्यवहार के द्वारा ही हम उसके एक तरह से कह सकते हैं कि उसके ब्रेन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हम जो देख पाएंगे तो वो उसका बिहेवियर देख पाएंगे। इसलिए तो जैसा कि लोग ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मन का विज्ञान है, तो मन का विज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। आपकी जयपुर से यात्रा बिहार तक की कैसे सफ़र किया है बताएं। जी, मैंने 2014 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था, और उसी टाइम पे यहाँ से वैकेंसी आई थी बिहार बीपीएससी के द्वारा, तो मेरा 2013 में ही नेट हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में।
तो उसी टाइम मैंने फॉर्म लगा दिया। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू हुआ पटना में और उसके बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। राजस्थान में कॉलेजेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए वहाँ वैकेंसीज कॉलेजेज में नहीं आती है। यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे फिल किया और मेरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट रैंक आया था, मिथिला यूनिवर्सिटी में। दरभंगा से एक आवाज़ उठी थी, वो आवाज़ समस्तीपुर तक हम पहुँचे हैं। वो आवाज़ वैसी है कि मैडम जी का तबादला किया गया। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? राजनीति तो नहीं पता मुझे क्या है और मैं उस पर बात करने की स्थिति में भी आई थिंक नहीं हूँ। लेकिन जो ट्रांसफ़र का लेटर मिला है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस दिया गया है। बाकी ज़्यादा तो मैं, चूँकि ये प्रशासनिक फ़ैसले होते हैं तो जैसा उनको उचित लगा, आई थिंक उनको लगा कि शायद मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो बेगूसराय जो यहाँ पे एक आपराधिक जगह आई थिंक मानी जाती है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया है तो वहाँ भी शायद मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के थोड़ा सुधार ला सकूँ, तो इसलिए शायद मुझे वहाँ भेज दिया। आप एक महिला हो, आपराधिक जगह से थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उनको शायद यही लगा कि मैं वहाँ चेंज ला दूँगी, सुधार ला दूँगी शिक्षा से, अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए शायद वहाँ भेज दिया गया है। चलिए, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, पर हमें कुछ स्टूडेंट ने आज अनशन पे बैठे हैं मैडम जी के तबादले के कारण, तो उनसे ही मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो आप जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष को आज संतरण रोके, ये यहाँ के बच्चे की आवाज़ है। ये आवाज़ क्यों है? क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा रानी कुमारी नाम है। रानी कुमारी। अध्यापक तो बहुत सारे आपको मिले होंगे, मिलेंगे भी, तो साधना शर्मा जी के अंदर क्या बात थी ऐसी? मैम का बात ही कुछ है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, एकदम व्यवस्थित ढंग से मोटिवेट करती थी हम लोग को, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। हर डिपार्टमेंट में होता है कि पैसा लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, और मेरी मैम ना पैसा लेती, 1 रुपया नहीं लेती है कोई भी चीज़ का। अच्छे से पढ़ाई करवाती है हम लोग को और मोटिवेट करती है। और हमारा लोग का जो लाइब्रेरी था सब छीन लिया गया था, टोटल चीज़ छीन लिया गया था, और हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी मैम का स्थानांतरण रोका जाए बस। इसके अलावा कोई दूसरी मांग नहीं, बस मैडम का स्थानांतरण नहीं रोकना है, मैडम वापस लाना है। आप बहुत रो रहे थे उस टाइम, क्या दिक्कत है ऐसी? मैम जो है हमारी HOD डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा, उनसे हमारा इतना लगाव है, और हमारा ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका उनसे इस कदर लगाव है कि जैसे पेड़ जड़ और ऊपर छिप में होता है, अगर जड़ को उखाड़ दिया जाए तो छिप ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। बस यही कारण है कि हम लोग इतना रो रहे थे। जब हम लोग का जड़ को उखाड़ दिया गया है यहाँ से, तो हम लोग उनको पुनः स्थापित करने के लिए ही कार्य करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? विमल कुमारी। विमल जी, जैसा कि देख रहे हैं कि मैडम की जब विदाई हुई है सब बच्चे रोने लग गए थे, ऐसी क्या बात है मैडम के अंदर? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैम की तरह कोई पढ़ाने वाला नहीं है इस यहाँ टीचर। पूरे कॉलेज में कोई दूसरा नहीं है? नहीं, ओसी मैम की तरफ कोई पढ़ाती ही नहीं है मैम। यूनिवर्सिटी में भी नहीं है कोई ऐसा? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं देखे कोई नहीं, बहुत अच्छी। और कोई भी मैं कुलपति से सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई आपके यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा जितना इंटेलिजेंट हो तो उससे हम लोगों का ज़रूर मुलाकात करवाएं, जिससे कि हम भी देख सके उनके स्टूडेंट होने के नाते कि क्या उनके स्टूडेंट। आपने अपनी बात कह दी और को भी कहने दीजिए। सुजाता जी, आपका भी नाम सुजाता है? जी, मेरा नाम सुजाता। सुजाता आपका नाम है। आपसे तो मैडम का जो स्थानांतरण हुआ है, अगर ये मैडम वापस आते हैं तो क्या आपके लिए सही रहेगा? एकदम सही रहेगा, क्योंकि हम लोग नेट का फ्री में जैसे कि तैयारी करवा रही थी मैम। अगर वो वापस आ रही है तो हम लोग का नेट क्लियर ही क्लियर है। इतना अच्छा से पढ़ाती है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाती है। और एक बार हम बोल भी दिए हैं कि एकदम सिलेबस से पढ़ाते हुए बिना गेस पेपर का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। कितना बच्चा का फालतू वाला पैसा बचता है, कहीं से इधर उधर बच्चे से नोचा जाता है, और डिपार्टमेंट में असाइनमेंट के लिए नोचा जाता है, प्रैक्टिकल के लिए नोचा रहता है। बच्चे को पता भी नहीं रहता है जैसे सेमिनार क्या होता है। पैसा दो, तुम्हारा सेमिनार हो गया। लेकिन हम लोग को स्टेज पे लेके 1 to 1 सबका ऐसे ली, जो 2 मिनट का हो, जितना हो बोलो। और जो अभी जो हम बोल रहे हैं ना, वो मैम के ही कृपा से, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है मैडम के कृपा, वो मैम के ही कृपा से। हेडिटेशन मेरे अंदर इतना था, जो बोलते थे तो एक शब्द बोलने में थरथराने लगते थे, लेकिन अभी कितना भी बोल दे, लेकिन हम कुछ नहीं, हिलने वाले भी नहीं है। लेकिन ऐसा है ये सही बात बोले आनंद जी, जो जड़ से हम लोग को मतलब जो होता है ना, हम लोग का जड़ हटा
दिया गया है तो तना तो ऑलरेडी सूख ही जाएगा, तो इसीलिए हम लोग तना सूख जाएगा। आपका नाम क्या है? नीलम कुमारी। आप क्यों उदास है? मैम के वजह से। मैडम का जाने से उदास हुआ है। आपका नाम क्या है मैडम? शिवानी प्रिया। शिवानी भी, प्रिया भी, दोनों आपके नाम है? जी। आप भी उदास हैं इसके? जी मैम चली गई है तो उदास तो है। मैडम चले गए। कुछ पीछे वाले आगे आ जाए, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। चलिए आप आइए सर, आप आइए, MSU से है ना, आप आइए। अब MSU से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किससे? आइशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। अच्छा, ऑल इंडिया स्टूडेंट से। तो जैसे देख रहे हैं MSU वाले भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं दरभंगा में। तो आप लोग अपने जो स्टूडेंट सब हैं इनकी कैसे मदद करते हैं, किस प्रकार करते हैं, बताएं। देखिए, यहाँ की जो मामला है, समस्तीपुर कॉलेज जो है इस ज़िले का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है। यहाँ पर अंतर स्नातक से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई चलती है। उस स्नातकोत्तर में जहाँ पर जो मनोविज्ञान विभाग के माध्यम से महाविद्यालय के अंदर जो एकेडमिक पहलकदमी बढ़ी थी, उस एकेडमिक पहलकदमी को बर्बाद करने के लिए यहाँ के जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, जो महाविद्यालय निरीक्षक हैं, उसके बावजूद इस महाविद्यालय में प्रभारी इंचार्ज बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर पूरे तौर पर गलत है। चूँकि PG कॉलेज में अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति होना चाहिए। ये यहाँ के प्रोफेसर इंचार्ज जो है पूरे तरीके से बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। जो आज जो छात्राएँ और छात्र यहाँ पर रो रहे हैं और अपने शिक्षिका के स्थानांतरण के लिए कुछ भी हद तक करने को तैयार हैं, इन लोगों का बस यही था उनसे लगाव कि वो मनोविज्ञान के जो विभागाध्यक्ष थे, वो सिलेबस की इन लोगों की पढ़ाई के अलावे समस्तीपुर जैसे जगहों में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, वो आप देख रहे होंगे कि उनके उम्र के बराबर जो महिलाएं हैं वो आ करके नेट की यहाँ पर तैयारी करती थी और सिलेबस के आधार अलावा छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचती थी और अपने कर्तव्य के प्रति जो है कर्तव्यनिष्ठ थी और एकेडमिक के प्रति एकदम तत्पर रहने वाली वैसे शिक्षिका जो यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज के लॉबी में नहीं आने के कारण बदले की भावना से इस तरह की कार्य किया गया है। जो इंचार्ज है कहीं ना कहीं बदले भावना रखते थे, बदले की भावना से काम किए हैं। आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी संवेदनहीन है कि डॉक्टर साधना शर्मा के साथ यहीं के जो वर्सर है, यहीं के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनके साथ अभद्रता किया था। उस अभद्रता के खिलाफ विश्वविद्यालय में आवेदन देकर के अपने न्याय और कार्रवाई की गुहार लगाई थी। उन महिला को यहाँ से दूसरे जिला में स्थानांतरण कर दिया गया और जिनके ऊपर आरोप है उन शिक्षकों को मनचाहा स्थानांतरण किया गया है। बगल के जो है दलसिंह सराय में और बगल के ताजपुर में किया गया है। इसीलिए छात्र संगठन आयशा भी पूरे तौर से इस विश्वविद्यालय के जो फैसला है उसके विरुद्ध है और हम लोग छात्रों की अगुवाई करते हुए 27 तारीख से विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी सीधे तौर पर मांग है कि जो यहाँ से पूर्व में भी कई बड़े शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, उन विषयों के छात्र जो है इस शिक्षा से वंचित तो हो ही रहे हैं, लेकिन आज इनके जाने से मनोविज्ञान विभाग का शैक्षणिक और पठन पाठन पूरे तरीके से चौपट होना तय है। इसके लिए इस मनोविज्ञान विभाग की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए डॉक्टर साधना शर्मा के स्थानांतरण को वापस लिया जाए और समस्तीपुर कॉलेज में पुनर्स्थापित किया जाए। मनोविज्ञान विभाग के जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है उसको पुनर्स्थापित करते हुए यहाँ के जो प्रोफेसर इंचार्ज है इनको तत्काल बर्खास्तगी की जाए और यहाँ पर अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाए और कैंपस के अंदर जो शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता है उसको दूर किया जाए। इन तमाम मामलों को लेकर के हम लोग आयशा के नेतृत्व में 27 तारीख से विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम लोग जा रहे हैं। उसमें पालीगंज के विधायक और आयशा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ भी शामिल होंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। चलिए, अनिश्चितकालीन अनशन का इन्होंने बता चुके हैं और स्टूडेंट भी जो डॉक्टर साधना शर्मा जी के साथ एक लगाव था, जिनका उनके पढ़ाने का तरीका इनको पसंद था, कहीं ना कहीं बच्चों का कैरियर कैसे बनेगा कैसे बढ़ेगा इसका वो ध्यान रखते थे। नियुक्त करना होगा, सही प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करो, सही प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करो, सही प्रधानाचार्य की नियुक्ति करनी होगी, छात्र एकता जिंदाबाद, बड़े कैंपस में शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता नहीं चलेगा, तानाशाह प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करो,
अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति करनी होगी। और विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगा। दोनों विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष को वापस करना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा को पुनः समस्तीपुर कॉलेज में स्थापित करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 27 तारीख से विश्वविद्यालय मनीषकालीन आमरण अनशन में शामिल हो। 27 तारीख से विश्वविद्यालय अनशन में शामिल हो। और यहाँ का जो इंचार्ज है जैसे कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो तानाशाही अपना रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या साधना शर्मा जी का स्थानांतरण बदला जाएगा, क्या दोबारा समस्तीपुर कॉलेज में लाया जाएगा। जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ तहकीकात।